साल की रेसलमेनिया दोस्तों बहुत से स्टार्स के लिए जहां खुशी लेकर आ रही है, एक सुपरस्टार के लिए गम लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, गंतर इस साल की रेसलमेनिया में तो होंगे, लेकिन गाइस उनका रोल शायद से एक डिफरेंट रोल रहेगा। तो गाइस इस साल की रेसलमेनिया में सुपरस्टार्स फाइट कर रहे हैं, कोई टाइटल के लिए जा रहा है, कोई सिंगल कंपटीशन में किसी की राइवलरी है, लेकिन गंतर के साथ क्या सीन है कि गंतर को दोस्तों कोई भी ओपोनेंट नहीं। तो ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि उन्हें एक रोल दिया जाने वाला है रेसलमेनिया 42 में। रेसलमेनिया 42 को दोस्तों अभी होने में लगभग 1 महीने का टाइम है। और गाइस इस बीच ये जो न्यूज आ रही है कहीं ना कहीं गंतर को दोस्तों बहुत ज्यादा दुख दे रही है। गंतर के बारे में बताऊं तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो एक सेगमेंट का पार्ट हो सकते हैं। और कितनी अजीबोगरीब चीज है ना कि गंतर जैसा सूरमा जिसने सीना और एजे स्टाइल्स, गोल्डबर्ग जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स को रिटायर किया है, उसे ही मौका नहीं मिल रहा है। तो आगे में ट्रिपल एच की एरा में दोस्तों कुछ ना कुछ तो कमी है। अगर विंस की एरा होती इस मोमेंट पर दोस्तों गंतर को किसी लेजेंड को वापसी करवा कर दोस्तों मैच दे दिया होता। यहां दोस्तों जब मैं लेजेंड की बात कर रहा हूं, एक लेजेंड की वापसी तो हो रही है, लेकिन क्या गंतर के खिलाफ उन्हें मैच मिलेगा? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो किस लेजेंड की वापसी की मैं बात कर रहा हूं? दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं Y2J क्रिस जेरिको की। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि गौरव भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि Y2J लौटने जा रहे हैं। तो आज सुबह सवेरे क्रिस जेरिको ने ट्रेडमार्क कर दिया कॉर्नरस्टोन दोस्तों AEW में खुद को कहते थे, लेकिन अब दोस्तों चूंकि ट्रेडमार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है दोस्तों इस पर्टिकुलर कैच फ्रेज को, इस पर्टिकुलर वर्ड को दोस्तों वो खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ऐसे स्टार्स अक्सर तब करते हैं जब दोस्तों कंपनी को लीव करने वाले होते हैं। यहां न्यूज ये भी आई थी इससे पहले कि जैसे ही AEW के साथ पूरी तरीके से क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डायरेक्ट उन्हें कॉल पर अप्रोच करेंगे। इवन दोस्तों यहां क्रिस जेरिको के रिलेटेड बहुत सारे टीजेस हमने मंडे नाइट रॉ में भी देखे थे। तो गाइस आप रख के चलिए कि अगर रेसलमेनिया से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है AEW के साथ Y2J का, तो डेफिनेटली दोस्तों इस साल की मेनिया में हम लोगों को क्रिस जेरिको का जाम छलकते हुए नजर आएगा। बात कर लीजिए दोस्तों इस अगली न्यूज की। तो गाइस इससे अगली न्यूज जुड़ी एक ऐसे सुपरस्टार से जिसने जाम छलका दिया। दरअसल जॉन सीना हाल फिलहाल में दोस्तों पब्लिक में गए थे और शायद से किसी रेस्टोरेंट में थे। वहाँ एक शख्स ने आकर दोस्तों उनके लिए गाना स्टार्ट कर दिया रैंडमली, जिस पर सीना दोस्तों उसे चौड़े हो गए और ये चीज़ कहते हुए नजर आए कि मैं नहीं जानता तुम क्यों गाना शुरू कर रहे हो, लेकिन आई एम नॉट बाइंग व्हाट यू आर सेलिंग, यानी कि जो कुछ तुम कर रहे हो काफ़ी गलत है और मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो जॉन सीना दोस्तों एक ऐसे शख्स है जो कि दिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, ये चीज़ उन्हें पास्ट में भी मैंने देखा है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इस शख्स ने तो सारी सीमाएं लांग दी। बात कर ली जाए उस शख्स की जिसने दोस्तों सीमाएं लांग दी है और गाइस अब WWE में लौटने जा रहा है। बियांका ब्लेयर के ऊपर न्यूज आ रही है गाइस, सोर्सेस इंडिकेट करेंगे बियांका ब्लेयर जो है वो लाइव ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है और इन रिंग रिटर्न दोस्तों का माना जा रहा है जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा हाल फिलहाल में जो अपने आइशो स्पीड है उन्हें भी श्राप मिला था रॉ के एपिसोड में डैन ह्यूसन दोस्तों उनका यूट्यूब पासवर्ड चाहते थे। जब आइशो स्पीड ने मना किया तो उन्हें वो श्राप दे दिए। क्या इस श्राप का असर WWE के बाहर भी होता है? इसका जवाब आज मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका असर बाहर भी होता है। आइशो स्पीड ने दोस्तों हाल फिलहाल की स्ट्रीम में ये चीज़ रिवील की कि उनकी एक फ्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है और इस पर दोस्तों क्या चीज़ कहते हुए नजर आते हैं, माई लाइफ माइट बी एफ चैट, यानी कि मेरी लाइफ के लगे पड़े हैं। तो डैन ह्यूसन का दोस्तों जो सिनारियो है वो काफ़ी क्रेजी वाला है। इवन दोस्तों उनके श्राप WWE के बाहर भी असर करते हैं। और इवन दोस्तों न्यूज़ ये भी है कि साल की रेसलमेनिया के अंदर आइशो स्पीड जो है वो हम लोगों को compete करते हुए नजर आ सकते हैं, एक रोल में वो देखने को मिल सकते हैं। तो डैन ह्यूसन वर्सेस आइशो स्पीड अगर मैच बनता है तो कहीं ना कहीं डैन ह्यूसन के लिए भी काफ़ी सही चीज़ रहेगी और आइशो स्पीड को भी दोस्तों बदला लेना होगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जुड़ी एक ऐसे शख्स है जिसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों ओबा फैमिली के खिलाफ लड़ना भारी पड़ गया है। सिर्फ रिंग के अंदर ही नहीं बल्कि WWE के बाहर भी दोस्तों उन्हें तरह तरह की चीज़ें सुननी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों हाल फिलहाल में बीस्ट ब्रॉक लेसनर को देखा गया है दोस्तों नॉर्थ डकोटा में, जहाँ एक फैन ने दोस्तों उनके साथ तस्वीर साझा की है। लेसनर दोस्तों काफ़ी मूड में थे। इवन दोस्तों आपको बता दूं लेसनर ने हाल फिलहाल में इंटरव्यू भी दिया जिसके अंदर वो कहते हैं कि उनकी जितनी भी अकम्पलिशमेंट है वो एक तरफ और एक पिता होना एक तरफ, वो पिता के तौर पर इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा खुश है। और ये चीज़ भी वो बताते हैं कि WWE के अंदर वो कुछ ही टाइम तक रहेंगे। WWE के अंदर भी इसलिए आए हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सके। तो यहाँ तो दोस्तों लेसनर ने साफ कर दिया है कि WWE के अंदर कुछ टाइम तक है, लेकिन ओबा फैमिली के साथ जो उनकी राइवलरी चली हुई है
यहाँ एक अलग ही रूप ले चुकी है। दरअसल दोस्तों ओबा फेमी को उन्होंने बॉय कहकर संबोधित किया था बीटी रॉ के अंदर दोस्तों। जब ओबा उन्हें बात करते हैं तो उन्हें वो बॉय कहते हैं। बॉय दोस्तों अमेरिका में जो ये निग्रोज रहते हैं ना, इनके हिसाब से गलत शब्द है, गलत स्लैंग है उनके लिए। और ऐसे में दोस्तों इस पर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी में देख रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर चली भी है। लेकिन जो भी दोस्तों ब्रॉक लेसनर को आड़े हाल लेने की कोशिश की जा रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं ओबा को। और ये जो लड़ाई थी जिसे दोस्तों एक नॉर्मल लड़ाई होना चाहिए था, ये दोस्तों गोरे और अश्वेत लोगों के बीच की लड़ाई बन चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों रेसलमेनिया में किस लेवल की इसकी हाइप बनती है। इस मोमेंट पर तो काफी क्रेजी चल रहा है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की, तो गाइस इस अगली न्यूज आज की हमारे जुड़े दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू से। गाइस कल होने वाली स्मैकडाउन और कल सुबह सवेरे हम लोगों को देखने को मिलेगी। अपने आप में दोस्तों काफी तगड़ी स्मैकडाउन है। 4 से 5 बड़े सेगमेंट डब्ल्यू वालों ने इसके लिए कंफर्म किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉन टाइटल मैच है। वुमन यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जूलिया फेस करेगी टिफनी को। पहले टाइटल के लिए होने वाला था, अभी नॉन टाइटल है तो मैं यहाँ पिक करूंगा टिफनी स्ट्रैटन को। हालांकि चेल्सी भी इसके अंदर कुछ गंद डाल सकती है रिंग साइड पर आकर। देन जेली रोल वर्सेस किट विल्सन। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग होगा और इसके अंदर दोस्तों वेपन्स भी यूज हो सकते हैं इवेंचुअली। दोस्तों ये मैच एक स्ट्रीट फाइट बन सकता है। और यहां दोस्तों विनर की बात करूं, जेली रोल को मैं पिक करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि दमिस का हाथ है किट विल्सन के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ यहां मजा बहुत आएगा। जेली रोल दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें जीतेंगे। देन निक ऑल्डिस दोस्तों जवाब देने वाले हैं उस होल इक्वेशन के ऊपर जो कि जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में लास्ट वीक देखने को मिली थी। तो एड्रेस करने वाले हैं होल सिचुएशन को और इस पर भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं अभी। तो आकर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब फाटू के ऊपर निक ऑल्डिस से कहेंगे कि दोनों ने बीती स्मैकडाउन के अंदर बहुत बड़ा कांड कर दिया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसके बाद हमें बिग स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है कि अस्पताल में भी इनकी ब्रॉल चली हुई है, जिस पर ये इन दोनों को वहां स्क्रीन पर से ही रोकते हुए ये चीज कहते हुए नजर आएंगे कि तुम दोनों का मैच होगा एक हेल इन अ सेल। अब आप बोलेंगे कि ये कहां से आ गया। तो गाइस ये आज की अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट की माने, इस अपडेट की माने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू इनसाइड हेल इन सेल इज एक्सपेक्टेड फॉर मेनिया। तो गाइस मेनिया के अंदर इनका हेल इन अ सेल मैच बनवाया जा सकता है। इसके पीछे का रीजन बस यही है कि गाइस लड़ते लड़ते इधर उधर हर जगह पहुंच रहे हैं और हेल इन अ सेल को मेनिया में हुए काफी टाइम हो चुका है और यहां दोस्तों डब्ल्यू वाले अब इसे बनाने वाले हैं फिर से। एंड चूंकि इसमें एक बिल्डिंग वाला सिनारियो भी आप लोगों को लास्ट वीक देखने को मिला था, तो एक केज वाली बिल्डिंग जिसे हम हेल इन अ सेल कहते हैं हम लोगों को लौटते हुए नजर आएगी इसके पर्टिकुलर मैच में। और गाइस निक ऑल्डिस यहां रिवील करते हुए नजर आएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट के द्वारा, इसके बाद जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिली सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यह शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस का जो कि बेला ट्विंस को फेस करने वाली है। तो एक तरीके से कह सकते हैं नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच बन सकता है, बट मेरे हिसाब से इसमें नाया जैक्स लैश लेजेंड की भागीदारी रहेगी और इवेंचुअली दोस्तों यहां कुछ बड़ा कांड आप लोगों को इस मैच के एंड में देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले सीन की, तो गाइस इसके बाद जो अगला सीन हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है रैंडी ऑर्टन की एंट्री। तो गाइस में आने वाले हैं। ऑब्वियसली ऑर्टन ने जैक राइडर को बहुत गंदे तरीके से पीटा था लास्ट वीक और ऐसे में दोस्तों यहां वो फिर से किसी जॉबर को परेशान कर सकते हैं रिंग में। लेकिन एकाएक दोस्तों वहां थीम सॉन्ग प्ले होगा अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। एंड न्यूज की माने, रूमर्स की माने, वहां कोडी भी दोस्तों बहुत तगड़ा बीट डाउन देने वाले हैं ऑर्टन को। इवन बताया जा रहा है कि कोडी दोस्तों एक एजियर कोडी के तौर पर लौटने वाले हैं, यानी कि ब्रूटल कोडी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक ब्रूटल हमला इस बार की स्मैकडाउन के एंड में रैंडी ऑर्टन के ऊपर कर सकता है। ब्लड बैथ आप लोगों को कल की स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। तो आज सेकंड लास्ट न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों OTC 1 रोमन रेंज से। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंज ने हाल फिलहाल में 2 बड़े लोगों के ऊपर शॉट लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शॉट ले लिया दोस्तों CM पंक के ऊपर। जिमी के शो में वो आए थे, तो नाइट शो में वो आए थे और क्या चीज कहते हैं कि CM पंक यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग व्हाई इज रोमन देयर। तुम सोच रहे होगे रोमन वो हाँ क्यों है और मैं घर पर क्यों हूं, क्योंकि
मैं यहां होना डिजर्व करता हूं। द थिंग इज आई एम अ वे बिगर स्टार देन यू। इसके बाद वहां उनकी हंसी छूट जाती है और जिमी भी हंसने लगते हैं। यहां तो उन्होंने एक तरीके का प्रोमो कट कर दिया दोस्तों, मजाक मजाक में सीएम पंक के ऊपर। ऑब्वियसली दोस्तों सीएम पंक इस चीज को देखकर मुस्कुरा ही रहे होंगे और इसका रिप्लाई वो अगली रॉ में दे सकते हैं। बट एक चीज दोस्तों रोमन ने सीरियस कही है और वो कोडी के खिलाफ में कही है। कितना दोस्तों शॉकिंग फंडा ये है कि कोडी एंड रोमन वाकई में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वेल आपको बता दूं कि कोडी ने अभी से कुछ समय पहले ये चीज कही थी कि जब शूटिंग हो रही थी, मैंने भी आपको बताया था कि जब शूटिंग हो रही थी इनकी मूवी की, तो इन्हें सेपरेट रखा जा रहा था, कहीं इनके बीच में भिड़ंत ना हो जाए, ये चीज सुनिश्चित की जा रही थी। दोनों दोस्तों स्ट्रीट फाइटर मूवी का पार्ट थे। और इस पर दोस्तों रोमन रेंस ने रिप्लाई दिया है। जब हाल फिलहाल में टीएमजी वालों ने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि हाँ ये रूमर सत्य है, लेकिन सच ये है कि उसने ही क्रू मेंबर्स को और बाकी के लोगों को कहा था कि रोमन को मुझसे दूर रखो, क्योंकि जब भी मैं आता हूं, जब भी ट्राइबल चीफ आता है, वो मुझे देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और ऐसे में क्रॉसओवर नहीं चाहता है। वो ये भूल जाता है कि किस तरीके से रिएक्ट करे। ही डजंट नो व्हाट टू डू। एंड यहां दोस्तों ओटीसी ने ये चीज साफ कर दी है कि कोडी उनसे डरता है। अब इस पर दोस्तों लोगों के कई ओपिनियन हो सकते हैं। रोमन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू साझा करेंगे इसके बाद। अब देखेंगे दोस्तों आगे जाकर क्या इनका मैच बनता भी है या फिर नहीं, क्योंकि इनके बीच में रियल लाइफ बीफ है, इस चीज से साफ पता चल रहा है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों जिला फाटू के WWE में आने से। तो हम रेसलमेनिया की रिगार्डिंग ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मे बी वहां हो सकता है कि हम लोगों को देखने को मिल जाए जिला फाटू, जो कि दोस्तों अपने भाई के लिए, रोमन रेंस के लिए, वहां सीएम पंक को टेक डाउन करते हुए नजर आया। इवन रोमन ने भी कहा है कि कोई भी उनकी फैमिली में से आकर सीएम पंक को टेक डाउन कर सकता है। सीएम पंक ने कहा है कि अभी तक 0 बंदा आया है मुझे टेक डाउन करने। तो एक तरीके की चुनौती ये है। जिला फाटू ने कहा था कि सीएम पंक को जब नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे तो उन्हें एक थप्पड़ जरूर रसीद करेंगे। इसी पर दोस्तों पॉल हेमन का रिएक्शन आया है। पॉल हेमन ने कहा है कि जिला इस वक्त काफी हॉट सुपरस्टार है। WWE के बाहर वो ऐसा सितारा है जो कि अगर WWE में आता है तो इससे WWE को ही फायदा पहुंचेगा। द मूवमेंट जैसे ही WWE को मौका मिलता है इस बंदे को साइन करने का, WWE को इस बंदे को साइन करना चाहिए। अगर मैं टैलेंट रिलेशनशिप में होता तो मैं इसे इस वक्त पर WWE में डेब्यू भी करवा चुका होता। तो जिला को दोस्तों अब पॉल हेमन का भी सपोर्ट आ चुका है एंड देयर इज ए बिग चांस कि गाइस आप लोगों को इस तरीके की एंडिंग देखने को मिले कि एंड में दोस्तों जिला फाटू आकर कर देते हैं वहां स्पाइक सीएम पंक को, रोमन रेंस जीतते हैं और एक नई ब्लड लाइन का निर्माण। गाइस इस साल की रेसलमेनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। क्या जिला फाटू को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए WWE में? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।